हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला। आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का पेपर बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। माइनर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पेपर आरएमपीएसयू का है, तो आप लोग मत सोचिएगा कि दीनदयाल उपाध्याय के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिद्धार्थनगर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10-15 क्वेश्चन यहाँ से मैच करने ही करते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, 10 से 15 क्वेश्चन पूरी चांसेस है 20 क्वेश्चन भी मैच कर सकते हैं दोनों कोडों को मिला के डीडीयू के लिए, क्योंकि डीडीयू के लिए अलग अलग होता है, 201 202 ऐसा रहता है। तो 200 इसमें 203 और 204 डीडीयू के लिए, इको 203 इको 204 दोनों के क्वेश्चंस कंटेंट रहेंगे, लेकिन 75 क्वेश्चन होने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को कम से कम मैं बोल रहा हूँ 20 क्वेश्चन तो सही रहेंगे। तो अब अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और आप लोग वहाँ अपना पेपर भी सेंड कर सकते हो मुझे, ताकि मैं उसका आंसर की बना सकूँ। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे, जो सिर्फ और सिर्फ इको 202 था, तो उसको इको 203 तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस कराए गए हैं आपके पूरे इको 203 से, और 200 304 का। Who was the चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे यनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। पब्लिक फाइनेंस इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डेट स्टडीज। सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो अध्ययन करती है पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेप्थ एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक आय की, सार्वजनिक ऋण की, सार्वजनिक व्यय की जो अध्ययन करता है उसी को हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, सार्वजनिक वित्त कहते हैं। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाई। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर डॉल्टन ने किया था। इसको इंग्लिश में एक और नाम है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी की जगह पे आ सकता है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट। और ये होता क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव इसका रहता है, मुख्य उद्देश्य क्या है? मैक्सिमाइज करना, अधिकतम करना सोशल एडवांटेज को, सबके सामाजिक कल्याण को बढ़ाना। ठीक है, यही इसका मुख्य उद्देश्य भी है। और यहाँ पे कब इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा ये भी जान लीजिए, एम एस एस इक्वल टू एम एस बी, एम एस एस इक्वल टू एम एस बी। अब एम एस एस क्या होता है? मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। उसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा वेलफेयर होगा, सबसे ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है, सामाजिक लाभ होगा। तो याद रखिएगा, एम एस एस इक्वल टू एम एस बी, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। यही ऑप्टिमल लेवल है, सबसे अधिकतम यहीं पे आपको लाभ होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैगनर्स लॉ इज एसोसिएटेड विथ। वैगनर नियम संबंधित है पब्लिक एक्सपेंडिचर से, सार्वजनिक व्यय से संबंधित है। बैंक ड्राफ्ट इज इशूड बाई। बैंक ड्राफ्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो बैंक ड्राफ्ट जो है वो जारी किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा, निजी क्षेत्र के बैंकों के द्वारा, रीजनल रूरल बैंक के द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा भी किए जाते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी करते हैं। बैंक ड्राफ्ट ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उस बैंक का नाम बताइए जिसकी भारत में सबसे अधिक शाखाएं हैं। बैंक हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया इज ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे गुड्स पे टैक्स लगता है तो अप्रत्यक्ष है, वो आपके ऊपर नहीं लगता। पहले वो लग रहा है जो दुकानदार खरीद के ला रहा है किसी कंपनी से, उसके बाद वो आपके ऊपर शिफ्ट कर देता है उसको, तो फिर ये इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है। ठीक है, फिर वो आपसे भी लिखा रहता है ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस, सभी कर सम्मिलित है इसमें, इस प्रोडक्ट में। पीछे देखोगे आप प्राइस के यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाई। आयकर लगाया जाता है। अब इनकम टैक्स इम्पोज किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, आयकर लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। द अमाउंट ऑफ मनी, एक मिनट इधर आ जाते हैं। बैंक रेट इज डिटरमाइंड बाई। बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बैंक दर सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर को, बैंक रेट को डिटरमाइन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी। बहुत सारे मीम्स भी देखे होंगे आप लोग। हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपका शक्तिकांत दास। 11 ऑप्शन ए शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है।
सबसे ऊंचे मूल्य का कौन सा नोट रिजर्व बैंक द्वारा चलने में आता है? ये जो क्वेश्चन पूछा गया भाई गवर्नर वाला, ये क्वेश्चन चांसेस बहुत ही कम है आने के आपके एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि भाई बच्चा थोड़ा सा करंट से भी चीज़ों को जाने, लेकिन भाई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसे डीडीयू का बात करोगे आप तो दीनदयाल उपाध्याय में ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर ही देते हैं, जब लगता है उनको थोड़ा पेपर टफ बनाना है तो भी आता है पेपर। विच हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ अ करेंसी नोट इज इशूड बाय आरबीआई? सबसे उच्च मूल्य का कौन सा नोट रिजर्व बैंक द्वारा चलन में है? तो पहले तो भाई 2000 भी था, अब ओनली 500। ओए शिट। ऑप्शन बी 500 रुपये जो है हाईएस्ट नोट है, करेंसी नोट, जो कि आरबीआई द्वारा इशू की गई है, क्योंकि 2000 पे बंद कर दिया गया है। द अमाउंट ऑफ मनी इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाई? भारत में मुद्रा की मात्रा निर्धारित की जाती है। और प्लानिंग कमीशन, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तय करता है सब कुछ चीज़ें। द अमाउंट ऑफ मनी इन इंडिया कंट्रोल, मुद्रा की मात्रा रिजर्व बैंक द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैंक? इनमें से कौन एक बैंक नहीं है? LIC जो है एक बैंक नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक भी, SBI भी, HDFC, ये सारे बैंक है, लेकिन LIC बैंक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, RBI, कनारा बैंक? तो RBI ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेट बैंक ये सेंट्रल बैंक है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ना कि कॉमर्शियल बैंक है। ATM का तात्पर्य है? ATM मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वचालित टेलर मशीन। लीगल रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू? वैधानिक आरक्षित अनुपात बराबर होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, CRR प्लस SLR। लीगल रिजर्व रेशियो वैधानिक आरक्षित अनुपात बराबर होता है CRR प्लस SLR के। कैश रिजर्व रेशियो इक्वल टू CRR इक्वल टू कैश रिजर्व रेशियो, SLR इक्वल टू स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR नगद आरक्षित अनुपात, सार्वजनिक तरल अनुपात। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन? थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया था भाई, तो पहले यहाँ लाइन से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग? निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का एक कार्य नहीं है? इशू ऑफ करेंसी, रेगुलेशन ऑफ बैंक, गवर्नमेंट बैंक्स प्रोवाइड्स लोन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज? ऑप्शन डी औद्योगिक उद्देश्यों हेतु लोन ऋण उपलब्ध कराना एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, सेंट्रल बैंक का वर्क नहीं है। द प्रोसेस ऑफ मनी क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाई? साख निर्माण प्रक्रिया संपादित की जाती है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, व्यापारिक बैंकों के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा, रूरल बैंक के द्वारा, ग्रामीण बैंकों के द्वारा? साख निर्माण प्रक्रिया जो है वो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा की जाती है, व्यापारिक बैंकों द्वारा। खुले बाजार की क्रियाएं संबंधित हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू? ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू, ऑप्शन सी से आ जाएगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक? केंद्रीय बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना ही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। अभी बता चुका हूँ, 20 आते हैं। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन? भारतीय मौद्रिक प्रणाली आधारित है गोल्ड स्टैंडर्ड, पेपर स्टैंडर्ड, मेटालिक स्टैंडर्ड, सर्वमान, पत्र मुद्रामान, धातुमान? गोल्ड स्टैंडर्ड, पेपर स्टैंडर्ड, मेटल मनी? ऑल ऑफ द उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द डिमांड डिपॉजिट? मांग जमा के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड सेविंग डिपॉजिट्स? मांग जमा के अंतर्गत चालू खाता एवं जमा खाता एवं बचत खाता जमा शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन था भाई? 22। अब इधर आना पड़ेगा यार, वही भूल जा रहा हूँ। बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन फॉर? बैंक ऋण नहीं प्रदान करता है। बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन फॉर ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग? शराब पीने तथा जुए खेलने के लिए बैंक आपको ऋण नहीं देता है, लोन नहीं देता है। किस प्रकार का बैंक जमा उच्चतर ब्याज दर प्रदान करता है? विच टाइप ऑफ बैंक डिपॉजिट्स अर्न हायर इंटरेस्ट रेट? फिक्स्ड टाइम डिपॉजिट, स्वाधि जमा खाता जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है आपको। निम्नलिखित में केंद्रीय बैंक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेंट्रल बैंक?
सेंट्रल बैंक के बारे में सही हो जाएगा आपका। इट रेगुलेट्स इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, या पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था को व्यवस्थित करता है, सही बात है। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, यह केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, ये भी सही बात है। इट इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडियन कंट्री, यह एक एपेक्स सर्वोच्च बैंक है, ये भी सही बात है। ऑल ऑफ द आंसर सही हो जाएगा। पैन कार्ड का तात्पर्य है, पैन कार्ड, पैन मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर, प्राइमरी अकाउंट नंबर, ए काइंड ऑफ यूटिलिटीज, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थाई लेखा नंबर जो होता है वही पैन कार्ड का फुल फॉर्म है। अब शायद हम आ जाएंगे भाई, अब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। बैंक पासबुक, बैंक पासबुक इशूड बाय बैंक contains transaction of detail of bank account, show balance in account, बैंक द्वारा प्रदत्त बैंक खाते में लेन देन का विस्तरण, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। सभी काम बैंक पासबुक करते हैं। अकाउंट पे चेक कैन बी पेड, खाता भुगतान के चेक का भुगतान होता है, ऑप्शन सी बाई डिपॉजिटिंग इन बैंक, खाते में जमा करने पे, ठीक है, जमा द्वारा। एटीएम का प्रयोग किया जा सकता है, एटीएम का प्रयोग किया जा सकता है के लिए, एटीएम कैन बी यूज्ड फॉर कैश विड्रॉल, अकाउंट इंक्वायरी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। नकद अपहरण के लिए, खाते की जानकारी के लिए, खाते के विवरण के लिए उपयुक्त सभी, तो नकद अपहरण, कैश विड्रॉल के लिए बैंक एटीएम का यूज किया जाता है। बैंक में खाता कौन खोल सकता है, हु कैन ओपन बैंक अकाउंट, इंडियन सिटीजन, नॉन रेसिडेंट इंडियन, इलिटरेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। भारतीय नागरिक, भारतीय प्रवासी नागरिक, निरीक्षण, उपयुक्त सभी। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ फिक्स डिपॉजिट इज, अस्थाई जमा की अधिकतम अवधि होती है 10 वर्ष, ऑप्शन डी। अस्थाई जमा की मैक्सिमम टेन्योर ऑफ फिक्स डिपॉजिट इज 10 ईयर्स। 100 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर का। 100 रुपीज नोट इज साइंड बाई आरबीआई गवर्नर। टीडीएस मीन्स, टीडीएस का तात्पर्य होता है, टीडीएस का तात्पर्य होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, स्रोत पर कर कटौती। किसान पत्र, किसान विकास पत्र जारी किया जाता है, किसान विकास पत्र इज इशूड बाय पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी पोस्ट ऑफिस द्वारा किया जाता है, पोस्ट ऑफिस द्वारा किया जाता है किसान विकास पत्र। नॉट मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, निम्न में से क्या है मुद्रा का कार्य नहीं है, ये सब तो भाई बार बार पूछा गया है। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस नहीं है, याद रखिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, तो टैक्सेस का संग्रह छोड़ के मूल्य का माप करना, मूल्य का संग्रह करना, विनिमय का माध्यम, ये तीनों चीज़ें हैं भाई फंक्शन ऑफ मनी। इसमें से दो चीज़ें प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी है, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, ये दो चीज़ें हैं आपकी प्राइमरी फंक्शन में आती हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू सेकेंडरी फंक्शन में आता है। द ग्रेसम्स लॉ इम्प्लाइज डैट, ग्रेसम के नियम से तात्पर्य है, ग्रेसम का नियम बैड करेंसी ड्राइव्स आउट गुड करेंसी, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यही ग्रेसम का कथन था, यही ग्रेसम का नियम है, ठीक है। तो ग्रेसम के नियम एक कब लागू होता है ये भी देख लेते हैं। लीगल टेंडर लॉज हो, मतलब दोनों मनी लीगली रिकॉग्नाइज्ड हो, सेंट्रल बैंक के द्वारा लीगल हो दोनों मनी, जो दोनों फॉर्म में चल रहा है। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो, द टू फॉर्म ऑफ मनी मस्ट बी फिक्स एट द सेम नॉमिनल वैल्यू, मतलब दोनों की वैल्यू जो है वो सेम हो, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, अंदर की वैल्यू नहीं, मेटल किससे बना वो नहीं सेम होना चाहिए, लेकिन जैसे 100 रुपये का नोट कागज़ का है, 100 रुपये का नोट सिक्के का भी होना चाहिए। डिफरेंट इंट्रिंसिक वैल्यू, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर जो है गोल्ड है, कोई गोल्ड का सिक्का है, कोई नॉर्मल एल्युमिनियम का सिक्का है, दोनों 100 रुपये लिखे हुए हैं दोनों पे, दोनों लीगली रिकॉग्नाइज्ड हैं, ठीक है, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, 1950 में हुआ था, ऑप्शन नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है 1949 में हुआ था राष्ट्रीयकरण, यहाँ तक ऑप्शन डी 1949, ठीक है, ये जो भी 1949 ऑप्शन डी, थोड़ा सा वहाँ पेन चला हुआ था तो हो जाता है फ्लो में, ठीक है भाई। आइए, if the Reserve Bank of India sells securities in open market, then the credit creation capacity of commercial banks will, अगर भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय करती है तो व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता कम हो जाती है, कम हो जाएगी, फाल करेगी, कम हो जाएगी, ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। अगर रिजर्व बैंक अपनी सिक्योरिटीज सेल करने लगता है तो बैंक्स को खरीदना पड़ता है, और जब बैंक खरीदेंगे तो उनका पैसा वहाँ चला जाएगा, तो उनके पास पैसे कम हो जाएंगे, तो उनकी कैपेसिटी लोन क्रिएट करने की भी कम हो जाएगी। बैंक दर ब्याज की दर वह दर है, बैंक रेट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंट अप्रूव्ड बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक, जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों के स्वीकृति बिलों की पुनः कटौती करता है। मुद्रा परिणाम सिद्धांत के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा 100% बढ़ जाती है तो मुद्रा वह का मूल्य बदलता है यदि अन्य चीजें स्थिर रहें। इन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी increases 100% then the value of money changes by if other things remain constant, डिक्रीज कर जाएगा भाई 100%। से ऑप्शन ए। अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो सीधी सी बात है सब लोग के पास जो चीज़ हो जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है भाई। द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी, मुद्रा पूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी M1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग M1, निम्न में से कौन M1 की गणना की सही विधि है। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक प्लस करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, जनता के पास चलन मुद्रा मांग जमा प्लस RBI की अन्य जमाएं M1 कही जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, निम्न में से कौन फिशर का विनिमय समीकरण है। P = MB/T, MV = P × T, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, बोथ ए एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल, निम्न में से क्या है मौद्रिक नीति का एक उपकरण नहीं है। बैंक रेट है, ओपन मार्केट है, रिजर्व रेशियोज, टैक्स रेट्स, ऑप्शन डी। खुले बैंक दर है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं, आरक्षित अनुपात भी है, लेकिन ऑप्शन डी कर जो है मॉनेटरी पॉलिसी टूल नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेस आर टेकन इन विच टैक्स बर्डन इज बोर्न बाई, प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का वजन किया जाता है। गरीबों पे, अमीरों पे, द पर्सन ऑन होम इट इज लीव्ड, 49 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जिस पर्सन के ऊपर लगा है, उस व्यक्ति द्वारा जिस पर अपेक्षित किया गया है, जिस पे आरोपित होता है, जिस पे टैक्स लगाया प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स, उसको वही देना पड़ता है। अगर इनडायरेक्ट कर टैक्स है तब उसको शिफ्ट किया जा सकता है, आप प्रत्यक्ष कर है तो उसको शिफ्ट कर देते हैं दूसरे लोग के ऊपर, जैसे GST बताया था। इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स रिलेट्स टू, इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स कराघात का संबंध है। कराघात का संबंध इनिशियल मनी बर्डन ऑफ अ टैक्स, फाइनल मनी बर्डन ऑफ अ टैक्स, 50 का ऑप्शन नंबर बी। फाइनल जो मनी बर्डन है वो किस पे पड़ रहा है, इसी को इंसिडेंस कहा जाता है, कराघात कहा जाता है। कर का अंतिम मौद्रिक भार किसके ऊपर पड़ रहा है। कर परिहार है, टैक्स अवॉइडेशन इज एन एक्ट टू मिनिमाइज टैक्स लिएबिलिटीज थ्रू लीगल मेथड्स, कानून सम्मत तरीके से कर दायित्व को कम करना, कर अवॉइडेंस होता है, ठीक है। इन इंडिया GST वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन, भारत में GST कब लागू की गई थी, 2017 में लागू की गई थी। ये भी आ सकता है भाई, मतलब आने को तो भाई सब आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर आप लोग के लिए, कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम दे रहे हो भाई बहुत। लेफर कर्व स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, लाफर वक्र संबंध स्थापित करता है। लाफर का कर्व जो है टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट, कर राजस्व एवं कर की दरों के बीच संबंध स्थापित करता है। करारोपण का सर्वाधिक स्वीकृति प्राप्त सिद्धांत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ टैक्सेशन एबिलिटी टू पे थ्योरी, कर दे की योग्यता सिद्धांत जो है सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर, निम्न में से कौन सा कर दूसरे पर विवर्तित नहीं किया जा सकता है। बताया तो मैं GST किया जा सकता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी भी किया जा सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर सही नहीं होगा भाई। कॉर्पोरेशन टैक्स, निगम कर जो है वो किसी के ऊपर आप नहीं डाल सकते हो, अपने ऊपर से हटा सकते हो। अधिकतम सामाजिक लाभ केवल तभी होगा किया जा सकता है जबकि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज अचीव्ड ओनली व्हेन टोटल सैक्रिफाइस इक्वल टू टोटल सोशल बेनिफिट। ये मैं बताया हूँ आपको भाई पहले दूसरे क्वेश्चन में, फिर से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो कुल सामाजिक त्याग बराबर हो जाए जब कुल सामाजिक लाभ के
दैट पॉलिसी रिलेटेड विद गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज नोन एज, सरकारी आय तथा व्यय से संबंधित नीति कहलाती है। ऑप्शन बी फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति कहलाती है सरकारी आय तथा व्यय से संबंधित नीति। द पॉलिसी रिलेटेड विद गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज नोन एज फिजिकल पॉलिसी। निम्न में से किसके अलावा सभी पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते कर लगाए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा। विच आर द फॉलोइंग आर द टैक्सेस लीव्ड बाय द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट इनकम, लैंड, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स। 58 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व को छोड़ के और सब पे टैक्स लगता है। यदि आपूर्ति अधिक लोचदार है तो कर का मौद्रिक भार पड़ेगा। इफ सप्लाई इज मोर इलास्टिक द मनी बर्डन ऑफ टैक्स विल बी ऑन। मतलब अगर सप्लाई बहुत इलास्टिक है, यदि आपूर्ति अधिक लोचदार है तो लोचदार रहेगी, इलास्टिक रहेगी तो क्या होगा, सप्लाई कम ज़्यादा आसानी से की जा सकती है। और जब सप्लाई कम ज़्यादा की जा सकती है तो उसका बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं होगा, तो स्टॉक नहीं होगा तो उसकी प्राइस कम नहीं होगी। तो यहाँ पे मोर ऑन बायर हो जाएगा, क्रेता पर अधिक लगेगा। जब सरकार का खर्च कुल कर राजस्व से अधिक हो जाता है तो वह है व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज एक्सीड्स टोटल रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू इट इज नोन एज सरप्लस डिफिसिट बजट। ऑप्शन घाटे का बजट हो जाता है 60वें का ये। इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फ्री मार्केट इज अ इकोनॉमिक सिचुएशन नोन एज। एक ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें स्वतंत्र बाजार व्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं का अकुशल वितरण होता है को जाना जाता है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, मार्केट फेलियर, बाजार की असफलता मानी जाती है जब इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाते हैं। तो सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज, सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वर्क्स ओनली फॉर प्रॉफिट एंड डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन इट। निजी क्षेत्र लाभ के लिए कार्य करते हैं और इनमें कोई रुचि नहीं रखता है। पब्लिक गुड्स आर नेसेसरी, सार्वजनिक वस्तुएं जीवन तथा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं। सप्लाई ऑफ दीज गुड्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इन वस्तुओं की आपूर्ति की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। मेरिट गुड जनरेट्स, मेरिट वस्तुएं उत्पन्न करती हैं, उत्पन्न क्या करती हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, सकारात्मक बाध्यताएं जो है मेरिट गुड्स जनरेट करते हैं। एक गुड दैट इज राइवल इन नेचर इज अ, एक ऐसी वस्तु जो प्रतिद्वंदी प्रकृति की होती है उसको कहते हैं हम प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड निजी वस्तु। द होल मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाई, संपूर्ण मुद्रा बाजार का नियंत्रण करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा किया जाता है। और सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इज, करेंसी के निर्गमन का संपूर्ण अधिकार है। सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इज आरबीआई सेंट्रल बैंक। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों। मनी मल्टीप्लायर इज एल्सो नोन एज, मुद्रा गुणक को किस रूप में भी जाना जाता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर या फिर बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, साख गुणक और जमा गुणक दोनों माना जाता है मुद्रा गुणक को। उच्च शक्ति मुद्रा वह है जिसका सृजन द्वारा किया जा सके। हाई पावर्ड मनी इज द मनी विच इज प्रोड्यूस्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 68 ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ मनी वैल्यू, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा पूर्ति का मापक नहीं है। एम जीरो किसको कहते हैं, एसपीएम मनी को कहते हैं, मतलब हाई पावर्ड मनी को ही हम एम जीरो कहते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी वस्तु है जिसे सामान्यतः सभी के द्वारा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड बाई एवरी वन एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गुड्स, अरे मनी, मुद्रा को जो है उसी को सब लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानता है हर कोई।
दोहरे संयोग की समस्या किसके द्वारा हल कर दी गई? द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस इज सॉल्व बाय विच ऑफ दीज? मनी के द्वारा सॉल्व किया गया है, मुद्रा द्वारा सॉल्व किया गया है। 1 रुपए के सिक्के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपीज कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत के सरकार द्वारा 1 रुपए के नोट जारी किए जाते हैं या फिर कॉइन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मनी? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुद्रा का है? और मीडियम ऑफ एक्सचेंज विनिमय का माध्यम भी है, स्टोर ऑफ वैल्यू मूल संग्रह भी करता है, मेजर ऑफ वैल्यू मूल्य का माप भी करता है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कदम अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक उठाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप द सेंट्रल बैंक विल टेक टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी? इंक्रीज इन द, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 74 का बी, डिक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो। नकद जमा राशि अगर कम कर दी जाएगी तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा, तो ज़्यादा क्रेडिट देंगे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। रेपो रेट इज डिटरमाइंड बाई, रेपो रेट निर्धारित किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके भी लिए भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप यहाँ तक पहुँच पाए हो, नहीं तो भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरा वीडियो देख नहीं पाते हैं, उनका पेशेंस लेवल कम हो चुका है बिकॉज ऑफ रील्स बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं। कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई।